Hello students, myself Dr. Monica Dakshini, Associate Professor, Government College कोटा। एक बार फिर आपका पॉलीमर्स के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में बताया था, पॉलीमराइजेशन की फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में बताया था। आज हम आयनिक पॉलीमराइजेशन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जितनी भी इसकी क्रियाविधि है उसमें आपने पहले देखा था कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा भी पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस किया जा सकता है, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आयनिक पॉलीमराइजेशन। आयनिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि आयनिक पॉलीमराइजेशन में इसमें जब पॉलीमराइजेशन होता है तो एक इंटरमीडिएट आयन इंटरमीडिएट के द्वारा जो है वो अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये जो है आयनिक पॉलीमराइजेशन जो है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और दूसरा होता है एनायनिक पॉलीमराइजेशन। दूसरा होता है एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है, इसको हम जो है एसिड कैटालाइज्ड पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। ये एसिड कैटालाइज्ड पॉलीमराइजेशन भी कहलाता है। और इसके अंदर जो है जैसे एल्कीन है, वो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, AlCl3 है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, H3PO4 है, जो है आदि जो है ये एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आसानी से इनका पॉलीमराइजेशन हो जाता है। तो इसके जैसे एग्जांपल्स हैं, आइसोब्यूटिलीन का पॉलीमराइजेशन है। अब आपके सामने जो है हम एक रिएक्शन लेते हैं जिसके अंदर की हम एल्कीन जो है, सबसे पहले आप देखिए कि इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है कि हम एक एल्कीन लेते हैं जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। जब इसके ऊपर लुईस एसिड का अटैक कराया जाता है तो लुईस एसिड जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव करता है। लुईस एसिड जो है ये है लुईस एसिड जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव करता है, और हमें जो है एक कार्बोकैटायन की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो कैसे होगा कि जब ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ तो ये CH2 CH, और ये हमें कार्बोकैटायन जो है वो प्राप्त होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो है यहाँ से इस स्टेप से जो है यहाँ से चेन जो है वो क्या हुई, आपको पहले हमने बताया था चेन इनिशिएट हुई यहाँ से। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेप्स में कोई भी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक चेन इनिशिएशन होता है, दूसरा चेन प्रोपेगेशन होता है, और थर्ड जो है वो चेन टर्मिनेशन होता है। तो इसके अंदर जो है जब हमने इसने इलेक्ट्रोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया और एक कार्बोकैटायन बना, तो ये जो है ये चेन इनिशिएशन स्टेप था। इसके बाद जो है चेन प्रोपेगेशन की बात आती है कि अब क्या होगा। चेन प्रोपगेशन में क्या होता है कि वापस से जो ये आपका ये जो बना है यहाँ पर CH2 CH, ये जो कार्बोकैटायन बना है इसकी फिर जो है रिएक्शन किसके साथ होगी, इसके साथ होगी CH2 डबल बॉन्ड CH और Y। तो क्या बनेगा, अब ये चेन जो है वो बढ़ना शुरू होगी CH2 CHY CH2 CHY,
और ये कार्बोकेटायन। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में भी वही होगा कि जो CH2 डबल बॉन्ड CH और Y जो था वापस ये इससे रिएक्ट करेगा और वापस चेन जो है वो क्या होगी कि CH2 CHY CH2 CHY CH2 CHY और ये कार्बोकेटायन। तो इस तरह से जो है ये चेन आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये स्टेप जो है हमारा चेन प्रोपगेशन स्टेप होता है और इसमें आप देख रहे हैं कि जितनी जो भी क्रियाविधि आपकी इसमें जो मैकेनिज्म आपको दिखाई दे रही है वो किसके द्वारा कंप्लीट हो रही है? जो एक इंटरमीडिएट जो आपके बना, एक इंटरमीडिएट जो कैटायन बना उसके द्वारा जो है ये आपकी श्रृंखला जो है इसकी बढ़ती जा रही है। अब लास्ट स्टेप जो है वो आपको पता है कि अब जो है ये चेन रिएक्शन जब तक चलती रहेगी जब तक कि हम इसे रोकेंगे नहीं। तो अब हमें लास्ट में क्या होगा कि चेन टर्मिनेशन स्टेप जो है, अब हमें चेन को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो टर्मिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें से एक हाइड्रोजन आयन जो है वो निकाल लेते हैं। तो उससे क्या होता है देखिए कि जो एंड प्रोडक्ट बनता है हमारा CH2 CHY, ये हमारी एक बेसिक यूनिट बनी थी। इसमें आप देख रहे हैं देखिए कि बार बार इसी यूनिट का रिपीटिशन है। तो ये प्रक्रिया चलती जाएगी। तो इसको हम जो है हमारा ये क्या है कि दिस होल N, फिर ये क्या है CH2 CH और Y और ये कैटायन। ठीक है। तो ये जो है इसमें से हम क्या करेंगे कि जब -H एक हाइड्रोजन आयन निकाल लेते हैं तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है CH2 CHY होल N CH डबल बॉन्ड CH और ये Y। तो यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन आयन निकालने से यहाँ पर ये वापस डबल बॉन्ड आ गया और ये यहाँ पर रिएक्शन जो है वो यहाँ पर ये स्टॉप हो गई रिएक्शन। तो ये हमारा लास्ट स्टेप था चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो स्टूडेंट्स आपने इसमें देखा, इस वाले उसमें देखा रिएक्शन में आपने देखा कि सबसे पहले जो है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के अंदर आपने देखा कि ये इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से सबसे पहले कैटायन बनता है। कैटायन बनने के बाद वो पूरी चेन जो है उससे चेन इनिशिएट करता है चेन को, फिर चेन प्रोपेगेट होती है और लास्ट में जो है वो चेन का टर्मिनेशन होता है और रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो ये तो हुआ कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट है एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एनायनिक पॉलीमराइजेशन, इसमें क्या होता है एनायनिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि कोई भी एल्कीन है या एल्कीन डेरिवेटिव जो है, जैसे आपने ऊपर ये देखा था आपने CH2 ये वाला जो आपने यूनिट देखी थी स्टार्टिंग में, ये जो है अगर इसमें जो ये Y है, ये Y अगर आपका CN है या X है या COOH है, तो इस तरह वाले अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अगर ये Y जो है अगर इसमें जो Y है किसमें CH2 डबल बॉन्ड CH और Y जो था, तो इसमें जो Y है अगर ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है तो क्या होगा कि जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा वो एनायन कैटालाइज्ड बेस्ड होगा। ठीक है, कैसा होगा? एनायन कैटालाइज्ड होगा। तो और इसमें जो है जो इंटरमीडिएट बनेगा, जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट भी क्या बनेगा? एनायन बनेगा। तो जो ये जो रिएक्शन प्रोसीड होगी किसके द्वारा होगी? ये एनायन इंटरमीडिएट के द्वारा रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो अब इसमें देखिए क्या होता है, ये वाला जो ये जो पॉलीमराइजेशन है, अगर हम इसमें जो है
स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो ये ज़्यादा आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। किसकी प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन ज़्यादा आसानी से हो जाएगी, ज़्यादा सुगमता से हो जाती है। जैसे कि अगर जैसे आपका सोडामाइड है, एल्कल सोडियम है, या और भी जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं उनकी प्रेजेंस में जो है रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो रिएक्शन आसानी से हो जाती है। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप देखिए कि कोई भी रिएक्शन आप ले लीजिए, जैसे मान लो आपने लिया यही CH2 डबल बॉन्ड CH Y लिया और इस पे जो है किसी बेस का आपने अटैक कराया, तो हमें सबसे पहले जो है एक एनायन प्राप्त होता है BCH2 CH Y और ये नेगेटिव आयन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये क्या प्राप्त होता है? कार्बन आयन प्राप्त होता है। कार्बन आयन बन गया। अब क्या है कि वो यहाँ तो क्या है, ये कौन सा स्टेप है? ये इनिशिएशन है, चेन इनिशिएशन स्टेप है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमें चलेगा चेन प्रोपेगेशन स्टेप। तो चेन प्रोपेगेशन में क्या होगा कि ये जो बना है ये वापस इससे रिएक्ट करेगा और चेन जो है वो प्रोपेगेट होती जाएगी। देखिए कैसे कि आप ये देखिए कि आपका बना ये BCH2 CH Y, ये जो बना नेगेटिव आयन, ये वापस किससे रिएक्ट करेगा? इससे CH2 डबल बॉन्ड CH Y से रिएक्ट करेगा और ये क्या बनेगा? BCH2 CHY CH2 CHY और ये फिर नेगेटिव आयन। ठीक है, तो और फिर ऐसे ही सो ऑन, इसी तरह से ये अभिक्रिया चलती जाएगी। जैसे आपको दिखाया कि वापस ये इससे रिएक्ट करेगा, फिर ये फिर अटैच होता जाएगा और चेन एनायंस बनते जाएंगे, चेन बढ़ती जाएगी। तो अब ये होता जाएगा। इसके बाद क्या होगा? लास्ट स्टेप जो होगा वो होगा चेन टर्मिनेशन। तो आप ये देख रहे हैं बच्चों कि इसमें जो है अपना जो पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस है वो इन ही 3 स्टेप्स के साथ कंप्लीट होता है। पहले चेन इनिशिएट होती है, तो चेन को इनिशिएट करने वाला चाहे वो फ्री रेडिकल हो, चाहे वो कैटायन हो, चाहे एनायन हो, तो वो जो है उसके द्वारा चेन इनिशिएट होती है। फिर चेन प्रोपेगेट होती है, इंटरमीडिएट्स बनते हैं, चाहे वो कैटायन कार्बन आयन हो, चाहे कैटायन हो। तो जो भी आपका जो है कार्बोकैटायन हो या कार्बेनायन हो, जो भी हो, वो चेन को प्रोपेगेट करते रहते हैं और लास्ट में जो है फिर चेन टर्मिनेट होती है। तो इसमें चेन टर्मिनेट कैसे होगी कि उसमें से तो हमने ऊपर अपने कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के अंदर तो हमने एक हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाला था, तो डबल बॉन्ड आ गया था। इसमें हम क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन आयन जो है हम ऐड करेंगे तो चेन जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो ये अपना हो गया CH2 CHY। ठीक है, ये तो अपना है ही। तो ये तो अपने को पता ही है, ये होल दिस होल N और ये क्या होता है फिर CH2 CH और ये Y और ये नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या है? ये देखिए, इसको क्लियरली लिख देते हैं। सबसे पहले क्या है? ये B है, CH2 CHY होल N CH2 CHY और ये नेगेटिव आयन। और इसमें हम क्या करेंगे कि प्लस हाइड्रोजन आयन, तो ये क्या बन जाएगा? B CH2 CHY, ये तो होल N है ही, और ये बना हमारा CH2 और Y। ठीक है, तो यहाँ पर आकर जो है ये अभिक्रिया रुक जाती है। इसके बाद जो है आपका, आपने एक तो देखा कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, दूसरा देखा एनायनिक पॉलीमराइजेशन और थर्ड है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। तो